जब तक आपके रिश्तेदार नहीं आएंगे तब तक हम ये शादी नहीं होने देंगे। हाँ सही बात है। लो आ गए काका काकी। चंपा बेटा, हम लाख बुरे सही, लेकिन है तो तुम्हारे काका काकी। हमें शादी में तो बुलाया होता। हाँ बेटा, ऐसा भला कौन करता है? चंपा, चंपा। आप लोग कौन हो? महाराज ने हमें आपके काका काकी बना के भेजा है। हाँ, लो आ गए इसके काका काकी भी। कई बार मनुष्य को वो करना पड़ता है जो कभी करना नहीं चाहता। चलो, अब तो चंपा के काका और काकी भी आ गए। अब तो आपको तसल्ली हो गई। चलिए अब शादी की रस्म पूरी करते हैं। लो, राम जी की दूसरी शादी की कोशिश का यज्ञ था, वो पूरा हो गया। बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। तो फिर चलते हैं राम जी का विवाह देखते हैं। उस अनुष्ठान का साक्षी बनते हैं जहां से राम जी और उसके परिवार वालों की बर्बादी शुरू होती है। अवश्य अवश्य। आइए महाराज। भीमराव, अब एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो, वरना तुम्हारे बाबा का विवाह उस चंपा से हो जाएगा। मैं जो कर सकता था उसके लिए कोशिश कर चुका हूँ। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो लोग कहते हैं कि भीमराव सबकी तकलीफ सुनता है, सबकी मदद करता है, क्या वो झूठ है? मैंने तो ये तक सुना है कि भीमा भाई ने मरते मरते तुमसे वचन लिया था कि तुम तुम्हारे जात के हर किसी की मदद करोगे। मैं भी तो तुम्हारे जात की ही हूँ। आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ना और हमारे समाज को इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाना। अरे बाप की शादी है और तू यहाँ भटक रहा है? अरे जाके तैयारी वारी कर। मुझे ये शादी रोकनी होगी। आप वहाँ गई थी तो क्या हुआ? हटो, है वाला, है आनंद, हट, दूर जा, और दूर जा। अरे ना 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 राम जी, हैरान मत हो ऐसे। अरे बच्ची के काका काकी का मैं पुरोहित हूँ, जानता हूँ इन्हें, तभी तो हम लोग तुम्हारी शादी में चले आए। अरे रुक क्यों गए भैया? बाजा बजाओ। बजाओ बजाओ। रुक जाइए।
झूठ की जमीन पर नहीं आनी चाहिए। भीम, वापस जा। नहीं बाबा, रुकिए तो सही। जहाँ महाराज, सेठ जी और चाय वाले काका हो, वहाँ सब कुछ सरल और वैसा हो ही नहीं सकता जैसा दिखता है। तेरा सही है पिद्दी, तेरे मन में जो आए तू वो बड़बड़ा दे। बिना सिर पैर की बातें करके गुमराह करने की कोशिश मत कर। सारे सबूत दिए जाएंगे, फिर पता चलेगा कि कौन किसे गुमराह कर रहा है और कौन किसे धोखा दे रहा है। किस सबूत की बात कर रहे हो तुम? मैंने सुना है कि आप यहीं रहती हैं। हाँ रहती हूँ, लेकिन उससे क्या? तो आपका सामान कहाँ है? इसका सामान से क्या लेना देना? सेठ जी, इनका सामान कहाँ है? आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? कुछ कहिए अपने इस बदतमीज बेटे से। अरे ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? पहले सुन तो लो कि वो क्या कहना चाहता है। सेठ जी, कहाँ है इसका सामान? चंपा का सामान तो उस कमरे में है। लेकिन मेरे सामान से इसका क्या लेना देना? रुको, भीम को जो करना है उसे करने दो। आप क्यों डर रही है? सब आप कुछ बोलेंगे या मैं बता दूं सबको? लेकिन मैं कहाँ शादी के लिए मना कर रहा हूँ? मैं आप सबसे एक सच बताना चाहती हूँ। इससे पहले ये देखिए आप सब। देखिए, ये देखिए आप सब। महाराज जी, आप बताइए इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बताइए, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जैसा आप कहते हैं कि आपके आई बाबा है नहीं और आपके काका काकी से आपकी बनती नहीं है और आप दुखी और गरीब हैं, इसलिए आप कोई भी काम करना चाहती थी और यहाँ आपको इतनी तनख्वाह मिलती है कि आप इतने सारे पैसे जोड़ लें। फिर ऐसे में आपके पास ये पैसे कहाँ से है? चाहे जहाँ से आए हो, तुमसे मतलब ये है कि मेरे हिसाब से महाराज जी और सेठ जी ने आपको ये पैसे दिए हैं ताकि आप बाबा से शादी का नाटक कर सके। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम्हारी कोरी कल्पना है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इन सब चीजों का? तो बताइए, इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं? अरे कहाँ से भी आए हो? आप अपने बेटे से कहिए ये सब नाटक बंद करे, वरना मैं सबको सच बता दूंगी। बताइए, क्या सच है? बताइए। आप कुछ बोलेंगे या बता दूं सबको?
भीम अगर आया है तो वो जरूर कुछ सोचकर आया होगा, और मुझे अपने से ज्यादा अपने बेटे भीम पर विश्वास है। अरे कुछ बोलेंगे? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? और आप सब लोग ऐसा होने भी नहीं दे सकते। आपको पता है, आप सबके सामने उस दिन राम जी मुझे मेरे काका के पास लेकर जा रहे थे। सुनी, मुझे यहाँ जबरन लेके आए। पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा था आप पर। राम जी, बड़ी बात ये नहीं है कि तेरे से इतनी बड़ी गलती जाने में हुई है अनजाने में, लेकिन इस अबला नारी का जीवन तो खराब हो गया ना। इसलिए इस लड़की से तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। इज्जत लूटने का न्याय यही है कि इस पीड़िता को घर की इज्जत बनाई जाए। लेकिन ये औरत घर की इज्जत नहीं, कोठे की शोभा है। अब आप खुद बताइए, ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है? सेठ जी, ये औरत तो कोठा चलाती है। क्या? हाँ, मैंने इसे देखा है। ये तो कोठे की मालकिन है। हाँ, तो पूरा सच ये है कि ये औरत कोठा चलाती है और ये औरत उस कोठे पर नाचने वाली है। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि इसने राम जी को क्यों फंसाया और उसके पीछे इसकी क्या मंशा थी। मैं सेठ और इनके गिरोह का नाम लूंगी तो कल को मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए मैं किसी का नाम लिए बिना चंपा को चुपचाप यहाँ से ले जाती हूँ। चल यहाँ से। हाँ, मैंने फंसाया है राम जी को, लेकिन मैं मन से चाहती थी कि किसी की बीवी बनूं, किसी के घर की बहू बनूं। इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल गलत है। हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सेठ जी, ये चाहे जिस दुनिया से हो, जो भी काम करती हूँ, लेकिन इन्हें बिल्कुल हक है इस दुनिया में रहने का और सपने देखने का,
और इस दुनिया उस दुनिया की क्या बात है, सारी दुनिया एक है। लीजिए। आप अपने मन में जरा भी क्लेश मत रखिएगा। मैंने बस ये इसलिए किया ताकि बाबा की बेगुनाही को साबित कर सकूं। बाकी आपसे कोई दिक्कत नहीं है, और आप जो चाहती हैं वो कीजिए, उसके सपने देखिए, उस पर मेहनत कीजिए और जहाँ पहुँचना है आप पहुँचिए। ये सब इतना आसान नहीं है। तुम बहुत छोटे हो, अभी समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों की मदद सबसे ज्यादा अगर कोई कर सकता है तो वो आप लोग खुद हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मेरे लिए सारी औरतें बराबर हैं और मैं औरत जात का दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन आप अपना सम्मान खुद नहीं करेगी तो फिर ये दुनिया कैसे करेगी? आपने अपने औरत होने का हथियार बनाकर मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मुझे डर दिखाकर मुझे शादी के लिए मजबूर करती रही, वो भी किसके कहने पर? आपने एक बार भी मेरे बच्चों के बारे में सोचा नहीं। आप मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहे थे। कोई भी लड़की अपनी खुशी से कोठे पे नहीं आती, लेकिन जब वो ऐसे काम अपने खुशी से करने लगती है और लोगों के घर बर्बाद होने लगते हैं तो दुनिया उसे हिकारत और नफरत के नजर से देखने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले काम छोड़ दीजिए जिसके लिए आप बदनाम हैं। काम बदल जाएगा। शुरू में जीने के लिए दिक्कत होगी, संघर्ष ज्यादा होगा, लेकिन रोजगार के नए अवसर मिल जाएंगे। और आसान कुछ नहीं है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। महाराज जी, अब तो आपकी ऐसी आदत हो गई है कि आपका नाम ना भी लिया जाए तो भी पता होता है कि आपका ही किया जा रहा है। भीम, बेटा बाप पर कभी एहसान नहीं करता, लेकिन आज तूने अपने बाबा को मुसीबत से निकालकर एक एहसान चढ़ा दिया। नहीं बाबा, ये ऐसा नहीं है। आप ही ने तो सिखाया था कि परिवार बहुत जरूरी चीज होती है और उसकी रक्षा करना परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा धर्म होता है। और मैंने बस परिवार की रक्षा की।